हे गाइस, वेलकम बैक टू एमके स्पोर्ट्स। मेरी शर्ट रेड है। बाकी इसके अलावा आसमान हो वो ब्लू है, मैनचेस्टर हो वो ब्लू है, फिल फोर्डन हो वो ब्लू है, जॉन स्टोन्स हो वो ब्लू है। भाई मैनचेस्टर सिटी ने सिर्फ ब्लू, वो हम बोलते हैं ना आसमान के तारे, वो भी उसको ब्लू करके दिखा दिए मैनचेस्टर यूनाइटेड को। अगर कोई आके बोलता है कि भाई इट वाज अ गुड गेम बाय मैन यूनाइटेड, भाई वो आप मैन यूनाइटेड फैन हो, एज ए डिलीजनल मैन यूनाइटेड फैन हो। कल मैनचेस्टर सिटी ने जो करा है ना यूनाइटेड के साथ, भाई ये 3-1 दिखाई दे रहा है, इससे कहीं ज़्यादा बुरा है। खैर मुझे इससे फ़र्क नहीं, मैं सिटी फैन हूँ। मैंने रेड शर्ट पहनी, इसका मतलब ये नहीं मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हूँ, मैं सिटी फैन हूँ। भाई ब्रिलियंट गेम, अमेजिंग विन थी हमारे लिए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट विन इस लिहाज से, एक तो डार्बी थी और दूसरा इस लिहाज से थी भाई टाइटल रेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट विन थी हमारे लिए, काफ़ी हेल्प करने वाला ये हमें टाइटल रेस में। और देखो, अगर ये गेम हम हार जाते तो हमारे पास जो फर्म फेवरेट वाला वो एडवांटेज था या टेक था वो हट जाता, अब वो नहीं है। आई बिलीव एज अ सिटी फैन वी आर स्टिल द फर्म फेवरेट्स टू विन द प्रीमियर लीग टाइटल। भाई मैच की बात करते, फोर्डन वाज ब्रिलियंट, केडीबी, रोड्री, बर्नार्डो, एवरीवन वाज ब्रिलियंट। लेकिन भाई एक प्लेयर, जॉन स्टोन्स, भाई वो मतलब जॉन स्टोन्स, मुझे नहीं लगता कोई एक हिस्सा होगा पिच पर, पूरी पिच पे, जहाँ पे वो नहीं गया होगा बंदा। हाँ, अपने हाफ में कोई हो सकता है, लेकिन उनके हाफ में तो वो पेनल्टी बॉक्स तक गया है भाई, उनके पेनल्टी बॉक्स में गया है। एक सेंटर बैक बंदा, डिफेंडर, वो सामने वाले अपोजिशन बॉक्स में, अपोजिशन टीम के बॉक्स में, पेनल्टी बॉक्स में जा रहा है। भाई वो लिटरली ही, उसने आधा गेम लिटरली ही प्लेड हाफ ऑफ द गेम एज अ नंबर 8 मैन। ही वाज इन बीस्ट काइंड ऑफ मूड। और इस अब देखें ना, और इसके पीछे ऐसा नहीं कि बिल्कुल यूनाइटेड के प्लेयर कुछ कर नहीं रहे थे। कोबी मैनो थे, कैसेमीरो थे, मिडफील्ड में वो अच्छा खेल रहे थे, अच्छा खेल रहे थे। इसके बावजूद भी डिफेंडर होके वो बंदा उनकी मिडफील्ड में कंट्रोल कर रहा है, उनके हाफ में। अमेजिंग भाई, वो सो सुपर सुपर। और मैं एक चीज़ बोलता हूँ भाई, जैसे हम क्रिकेट में बोलते हैं ना, कुछ प्लेयर्स होते हैं बहुत ही सेक्सी होते हैं देखने में, बहुत बहुत हॉट प्रॉपर्टी देखते हैं बैटिंग करते हुए। जैसे आप बाबर आजम की बात कर लो, विराट कोहली की बात कर लो, बहुत ऐसे प्लेयर जो लेजी एलिगेंस के साथ खेलते हैं। भाई फुटबॉल में ना, मैं इस बंदे को बोलता हूँ मैनचेस्टर सिटी हो गया, केडीबी, रोड्री, बर्नार्डो यार, एक्सेप्शनल। बट इस बंदे का खेल जो है ना, खेल वो बंदा जिस तरह से पिच पे भागता है ना, जो जो हम जैसे फैन होते हैं ना, जिसको फुटबॉल की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बस थोड़े बहुत प्लेयर्स के बारे में पता है, ये वो मुझे नहीं मैं नहीं जानता कुछ, कोई हिस्ट्री विस्ट्री की बात मैं नहीं करा। हम जैसे प्लेयर फैंस जो हैं, जिनको फुटबॉल का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनके लिए उस हिसाब से बोल रहा हूँ भाई, बहुत सेक्सी लगता है ये बंदा उनको खेलते हुए देख के। अपने बेस्ट पे नहीं होगा तो भी आपको लगेगा यार खेल तो सही रहा है, ये इस टाइप का प्लेयर। और भाई कल उसकी परफॉर्मेंस मैं 10/10 कहूँगा भाई। अगर वो रेटिंग्स क्या थी मुझे नहीं पड़ता फ़र्क, भाई वो 10/10 परफॉर्मेंस थी। और बाकी फैंटास्टिक फॉर्डन भाई, जैसे काफ़ी वीडियोस में उसका टाइटल है फैंटास्टिक फॉर्डन डिस्ट्रॉयज मैन यूनाइटेड। ये सही भी है भाई, वो ही वाज प्लेयर ऑफ द मैच एंड राइटली सो। ही वाज द वन हु ब्रॉट अस बैक इनटू द गेम, इनटू द लीड एक्चुअली। गेम में तो हम थे भाई, गेम में तो वो एक रेशफर्ड वाला गोल छोड़ देखो उस गोल में ना किसी सिटी प्लेयर की कुछ गलती ज़्यादा थी नहीं, और ना ही कोई एक्सेप्शनलिज्म थी उनकी तरफ से अपने रेशवर्ड की तरफ से। भाई ये वो गोल होते हैं जो 90% बाहर के इस कोने पे, उस कोने पे या ऊपर चले जाते हैं, नेट्स में नहीं जाते हैं। ये वर्ल्डी गोल थे, वर्ल्डी होते ही ऐसे हैं भाई, इसमें कुछ खास ऐसा बना है। एक तो डायरेक्ट काउंटर अटैक गोल था वो, आप देखो। उनाना उनाना टू ब्रूनो टू समवन एल्स, एंड then that one passes to Bruno, and Bruno passes to Rashford, and Rashford kills it. That's it. It was brilliant, and Ederson couldn't have done anything to that goal. But by brilliant performance from every City player, even Doku looked good in patches. Good in patches. Yes, he when his finishing abilities
आर बीइंग क्वेश्चन। सो वो मुझे लगता है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं उस बंदे की फिनिशिंग एबिलिटीज़ की बात, फिनिशिंग की जब बात करें, जो वो गोल, या मुझे लगता है वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको वो कभी कभी ना निकोलस जैक्सन करने लगता है, मैं खेल लेता हूँ, पास मार देता हूँ, पास करने के बजाय वो हिट कर देता है। ये थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन भाई नो वन बेटर टू वर्क विथ पेप गार्डियोला। पे उसके पास अगले सीज़न आते आते आपको डिफरेंट जेमिडो को दिखेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम देखो जॉन स्टोन्स के पहले सीज़न पे भी कितने सवाल होते थे, अब देखो वो, भाई मैं तो छोड़ो उसको, जो अपोजिशन टीम, अपोजिशन फैंस जो है ना, जो राइवल्स फैंस हैं, वो भी बोलते हैं ही सो सेक्सी टू वॉच, ही सो सेक्सी टू, व्हिच ही इज एक्चुअली, ही सो impressive and he is so stylish man. In football pitch you also just have to run, but he's so stylish in running that I mean this, it's more complicated than what I said, you just have to run, बट उस भागने में बंदा स्टाइलिश दिखे, ये उसकी क्वालिटी दिखाती है। और यही जॉन स्टोन्स लास्ट सीजन में इस पे सवाल आते, तो आई होप सो, आई हैव सो नथिंग बट सेम फॉर जेरेमी डोकू एज वेल। Bernardo was exceptional, Kyle Walker was very good, Ruben Dias, Ederson, everyone, yes। बाकी वो हालैंड वाला मिस, भाई वो मतलब उसमें सिर्फ जो उसका अपना था ना, काइल वॉकर का, रोड्री का रिएक्शन, सब प्लेयर्स का, लेकिन उन दोनों का जो रिएक्शन था ना, वो आप देख लो, आप समझ जाओगे वो किस मिस ऑफ द सीजन था, वो तो बिल्कुल था। बट एक ये भी है कि हालैंड अपना जो अपना अपर बॉडी है ना, वो इस्तेमाल करते नहीं है ज़्यादातर गोल्स में। अब देखो चेस्ट पे भी कभी कभी खाते, बहुत ज़्यादा नहीं लेते, हाँ कंट्रोल कर लेते, मैंने तो उसको आता नहीं, वो करते नहीं है। और वो इतने हेडर भी नहीं मारते हैं ज़्यादा, क्योंकि उसकी फिजिक की वजह से, किसी भी वजह से उसको नहीं मारते, वो अपनी ज़्यादा अपर बॉडी, लोअर बॉडी फिजिक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप वो मतलब पाँव से खेलना उसको ज़्यादा आता है। और हालैंड की परफॉर्मेंस आप बोल सकते तो थोड़ी सब पार थी उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से, बाकी वैसे तो काफ़ी बहुत सारे स्ट्राइकर के हिसाब से तो बहुत बढ़िया थी, गोल मार दिया। और डिफेंसिवली यार वो हमें हेल्प करे थे, वो बंदा जब होता है ना, सबसे पहले तो हालैंड के होने का फ़ायदा क्या होता है, एक तो वो गोल मारता है, वो दूसरा अगर वो गोल नहीं मारता तो उस डिफेंडर 2-3 उस पर चिपके रहते, जब डिफेंडर आपके उस पर चिपके रहेंगे तो और प्लेयर्स को अब स्पेस मिलेगा, जैसे फोर्डन को मिलता है, उसकी वजह से केडीबी तो खुद बना लेता है भाई, उसको अलग ही वो मशीन है स्पेस बनाने की। और बाकी वो है अपने बर्नार्डो सिल्वा, वो भी इन तीनों हमारे तीनों मिडफील्ड के जो फॉरवर्ड है ना, मैं इनको मिडफील्ड के फॉरवर्ड बोलता हूँ, तो इन तीनों के पास वो है ना एक अच्छा खासा स्पेस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि 2 डिफेंडर तो हालैंड को मार्क कर रहे होते हैं, तो और 4 में से 4-5 डिफेंडर जो भी होंगे उनकी अपोजिशन टीम के, वो उनमें से 2 तो गए, तो ये स्पेस क्रिएट हो जाते हैं, वहीं से इन सब का काम आसान हो जाता है। तो हालैंड को जो मैंने देखा कुछ क्रिटिसिज्म मिल रहा था, स्पेशली राइवल फैंस की, भाई ही गोस्टेड। मैंने कहा ठीक है, हाँ भैया अगर आपको लग रहा है तो सही है। और चलते चलते सुफियान अमराबाद की दरिया दिली के चलते उसने आखिर में गोल भी मार दिया। तो बट भाई वहाँ से अगर बात करें यूनाइटेड की तरफ से, कोबी मेनो वाज वेरी गुड इन मिडफील्ड, सो वाज कैसेमिरो, और बाकी डिफेंडिंग में राफेल वारान, टू सम एक्सटेंट जॉन एवांस एज वेल, बाकी कुछ खास था नहीं। उनाना की परफॉर्मेंस अच्छा थी, उनाना की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, वरना ये 5-3 5-1 भी हो सकता था गाइस, ये वो जो रिप्लिका भी हो सकता था जो लास्ट टाइम हुआ था एतिहाद पे, जब हम लास्ट ईयर खेले थे इनको पहला लेग प्रीमियर लीग का। और भाई एक अमेजिंग विन सिटी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट विन, टाइटल रेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट विन थी। और देखो सिंपल है, अब यहाँ से मैंने पहले बोला था कि अगर कोई जीते हारे उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आज आर्सेनल जीत जाएगी, पक्का पक्का जीत जाएगी, वो पेल देगी उनको, शेफील्ड को पता है। लिवरपूल ने नॉटिंग फॉरेस्ट गेम निकाल दिया, हमें सिर्फ सिंपल करना है, गो एनफील्ड, विन देयर, कम एटिहाद, फेस आर्सेनल, विन इट। और बाकी एक बात, ग्रिलिश नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हम उसका, आई मिस हिम, आई नीड हिम इन गेम्स वेयर टीम्स प्ले मोर काउंटर अटैकिंग गेम और प्ले मोर इंटेंस गेम लाइक लिवरपूल डज, लेकिन कुछ नहीं है। कोपेनहेगन वाले गेम में डोकू को चांस है, और वहाँ पे मुझे नहीं लगता अगर कोपेनहेगन गेम में कुछ खासा इम्पैक्ट किया तो वो लिवरपूल पे खेलेगा। और
सब्सक्राइब टू एमके स्पोर्ट्स। थैंक यू।